सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को वीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा, वो बहुत ही शानदार विषय रहेगा। विषय इस बात को लेकर है कि जो विद्यार्थी होते हैं, कई विद्यार्थी जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन न लगना, राइट। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैं आज आपको बड़े विस्तार से ये बताऊंगा कि पढ़ने में मन न लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और अगर हम उन कारणों को हटा दें, दूर कर दें, उनसे बच जाएं, तो निश्चित रूप से हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और अपने मन को पढ़ाई में लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से हम अध्ययन कर सकते हैं। इस चीज पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये एक विद्यार्थी की समस्या नहीं है, बल्कि 100 में से 90% विद्यार्थियों की समस्या है। तो मैं एक एक करके बड़े विस्तार से और बड़े प्रेम से चर्चा करूंगा। आप लोग बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को समझते रहिए, देखते रहिए, ताकि आज के बाद मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आज के बाद आप लोगों का पढ़ाई से इतना प्रेम हो जाएगा और आप इतना पढ़ने लगेंगे कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वीएम सर का आपसे वादा है, राइट। तो पहले बात करते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, इसके कारण क्या क्या है। ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता, इसके कारण क्या क्या है। तो सबसे जो पहला कारण है, इसका सबसे पहला कारण है संगत का असर। बिल्कुल सही, संगत का असर। कहीं आपने गलती से ऐसे लोगों की संगत कर ली है जो पढ़ाई से दूर है, शिक्षा से दूर है, अच्छे लोगों से दूर है, गुरुजनों से दूर है, विद्यालयों से दूर है, आवारागर्दी करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ अगर आप संगत में पड़ गए तो समझ लीजिए किसी भी कंडीशन में आपका पढ़ाई में मन लगने वाला नहीं है। तो इसका सबसे पहला कारण है संगत का असर। तो इस कारण को आप देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी या आप में से कोई भी विद्यार्थी संगत के असर के कारण पढ़ने में मन नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, तो पहला कारण है संगत का असर। तो इसको आप देखें कि जो हमारी फ्रेंड सर्किल होती है, जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, क्या उनमें कोई ऐसा तो नहीं है जिसके नेगेटिव विचार हैं और पढ़ाई से वो दूर है। तो वो तो दूर रहेगा ही और आपको भी साथ में दूर लेकर के जाएगा, राइट। पहला कारण इसका यही है कि संगत का असर। ठीक है, दूसरा कारण, इसका दूसरा कारण यह है नकारात्मक विचार। अगर मान के चलिए आपके अंदर कहीं नेगेटिव थिंग्स आ गई, नकारात्मक विचार आ गए, तो आपका पढ़ाई में मन लगने वाला नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, राइट। विचार आपके नेगेटिव हैं। कैसे नेगेटिव विचार कैसे होते हैं, थोड़ा मैं आपको बताऊं। कहीं आपने सोच लिया कि हम कैसे पढ़ेंगे, हम तो पढ़ ही नहीं पाते, हम तो बहुत कमजोर हैं, हमारा तो समझ में ही नहीं आता है, पढ़ाई से क्या मिलेगा, पढ़ाई से कोई फायदा होने वाला नहीं है, नौकरी थोड़ी लगती है, इतना बड़ा कंपटीशन है, कहां से परीक्षा फाइट होगी। तो ये सब नेगेटिव विचार है। इनमें से कोई भी विचार अगर आपके अंदर है तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है, राइट। तो 2 पॉइंट हमारे सामने निकल के आए। नंबर 1, पहला पॉइंट हमारे सामने निकल के आया संगत का असर, और दूसरा पॉइंट हमारे सामने निकल के आया नकारात्मक विचार। ये 2 बातें अगर आपने अच्छे से समझ ली तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ये 2 पॉइंट हो सकते हैं कारण। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तीसरा हमारा बिंदु क्या है, पहले से उस विषय या उस भाषा में कमजोरी होना। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मान के चलिए कोई विद्यार्थी है और वो इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठा और इंग्लिश उसकी पहले से ही कमजोर है, उसको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आते, उसको टेंस नहीं आते, या छोटे छोटे और भी जो टॉपिक हैं वो उसको नहीं आते, तो आप समझ लीजिए कि उसका पढ़ाई में मन लगने वाला ही नहीं है। ये भी इसका एक कारण है। तो आप देख सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं पहले से आप उसमें कमजोर हैं। जैसे कोई विद्यार्थी मैथ्स में बहुत कमजोर है, गणित में, और उसे गुणा भाग आना आता नहीं है, छोटी छोटी चीजें आती नहीं है,
तो गणित उसकी समझ में आने वाला नहीं है और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वो बार बार मैथ्स को पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन 10-5 मिनट पढ़ने के बाद उसको उस विषय को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी बना रहे। तो पहले ये देखना पड़ेगा कहीं इसमें हमारी पहले से बहुत ज्यादा कमजोरी तो नहीं है। 3 कारण हमारे सामने निकल के आए। पहला, संगत का असर, ये कारण हो सकता है। दूसरा, विचारों में नेगेटिव नकारात्मक विचार हो सकते हैं। और तीसरा, इसका सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है वो कौन सा हो सकता है कि पहले से उस विषय पर, जो विषय है जिसे आप पढ़ रहे हैं, उस विषय पर आपकी जो भाषा हो, चाहे वो विषय हो, उसमें कमजोरी होना। ये भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। राइट। अब इसके बाद इसका चौथा जो मेन कारण है वो ये भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति के कारण आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आर्थिक स्थिति समझते हैं, पैसे से संबंधित। कोई विद्यार्थी है, पढ़ने के लिए गया बेचारा, टीचर ने फीस मांगी, किताबों के लिए पैसों की जरूरत है, ट्यूशन के लिए पैसों की जरूरत है, और घर वाले उसके पेरेंट्स हैं वो उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो उसका पढ़ाई में लगे, कैसे पढ़ूं, क्या करूं, पैसा नहीं है, तो उसका जो दिमाग है वो इस चीजों पर लगा रहेगा और उस विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। राइट। तो ये 4 कारण हो सकते हैं। 4 में से कोई ना कोई कारण आपके पास जरूर होगा। आप देख लीजिए, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पहला कारण आप समझ चुके हैं। पहला कारण है संगत का असर, दूसरा कारण है नकारात्मक विचार, और तीसरा कारण है जिसे हम पढ़ रहे हैं उसमें पहले से बहुत ज्यादा कमजोर होना, और इसका चौथा कारण है आर्थिक स्थिति खराब होना। इन चारों कारणों के कारण आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कोई सा भी इसमें से कारण आपके पास हो सकता है, कई लोगों के पास एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं। राइट। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन क्या है सर, इसके उपाय क्या है, इन कारणों को कैसे हटाएं। तो समस्या है तो उसका समाधान भी है। किसी भी विद्यार्थी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल एक एक परफेक्ट इसका उपाय बताऊंगा और आप लोग बड़े आराम से पढ़ाई में मन को लगा सकेंगे। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन या उपाय की। पहला जो संगत का असर है वो पूरे तरीके से आप पर डिपेंड है। जब तक आप उस संगत को नहीं छोड़ोगे तब तक आपका पढ़ाई में मन लगने वाला नहीं है। आप जाओगे कोचिंग और आपके आवारा जो दोस्त हैं वो आपको ले जाएंगे घूमने के लिए, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग सकता। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन एक है कि जो आपके विचार है, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके विचार मेल नहीं खा रहे हैं या पढ़ने वाले नहीं हैं, उनकी संगत को आप छोड़ दीजिए। ये आपके हाथ में, इसमें आपका कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनकी संगत छोड़ दीजिए और समझ लीजिए कि आपका पढ़ाई में मन लगने लगा। बस त्याग दो उनको, समझ लो, और ये मान करके त्यागोगे ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये लोग, अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरा पूरा जीवन इनके साथ में बर्बाद हो जाएगा। तो उनको आप छोड़ दीजिए। ये इससे आप इस कारण को दूर करके और आपका पढ़ाई में मन लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। अब वो कैसे हो सकते हैं, तुम कहोगे पता कैसे चलेगा गुरुजी कि जो हमारे दोस्त हैं वो गलत हैं। ऐसे हो सकते हैं जैसे मान के चलिए, अब वो दोस्त कैसे होने चाहिए जिनके साथ में आप रहो, मैं बता देता हूं। सबसे पहला कारण, जिन दोस्तों के साथ आप रहते हो वो हमेशा विद्यार्थी होना चाहिए और पढ़ने वाला होना चाहिए, और पढ़ने वाला भी बिल्कुल लगन से और चिंता से। दूसरा, वो ईमानदार होना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, माता पिता का सम्मान करने वाला होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखने वाला होना चाहिए, है कठिन परिश्रमी होना चाहिए। ऐसा कोई आपका दोस्त है और आपका भला सोचने वाला, मित्रवत व्यवहार करने वाला, उसके साथ में आप मित्रता कीजिए और समझ लीजिए आपका पढ़ाई में मन लग गया। राइट। तो मित्र को आप देखिए और मित्र को पहचानिए। अगर आपका मित्र अच्छा है तो उसको आप मित्र बना के रखिए, और बुरा है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। अब देखिए, अब इसके बाद अपन जो बात कर रहे हैं, इसका जो दूसरा टॉपिक है पढ़ने में मन लगाने का सबसे अच्छा तरीका मैं अब आपको बताता हूं। यह है गहन विचार। ये दूसरा बहुत शानदार तरीका है। अब गहन विचार क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं, ठीक है। आप एकांत में बैठिए जहां आपके पास कोई ना हो, और वहां 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके आप अपने माता पिता के बारे में गहन विचार कीजिए। ये मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एकांत में बैठ करके
आप अपने माता पिता के बारे में चर्चा करिए कि हमारे माता पिता जो हमें पैसा दे रहे हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने कपड़े न खरीद करके आपको कपड़े दिलवा रहे हैं। अगर उनके जूते फटे हुए हैं तो उन्हें वो पहनते हैं, लेकिन आपको फीस के लिए पैसे दे रहे हैं। अगर आपका जो पिताजी किसान है तो वो रात के 12 बजे 2 बजे पानी दे रहे हैं, कितनी भयंकर सर्दियों में, और मेहनत करके पैसा ला रहे हैं और आपको दे रहे हैं। और उस पैसे का अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो दुनिया में आपसे बड़ा कपूत पुत्र कोई दूसरा हो नहीं सकता। गहन विचार। आर्थिक स्थिति के बारे में विचार कीजिए। किसी के भी माता पिता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी वाले हो, पैसा कहां से ला रहे हैं और आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर आपने उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए आपसे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आप ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मान के चलिए एक मूर्ख व्यक्ति उसी डाली पे बैठ करके और उसी डाली को बड़े प्रेम से काट रहा है और कह रहा है जब ये डाली कट जाएगी ना तो ये नीचे गिर जाएगी। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता, अरे भाई डाली तो नीचे गिरेगी लेकिन उसके साथ में तुम भी नीचे जाओगे। राइट? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली जो बात है वो यहां पर सत्य सिद्ध होती है। राइट? इसके बाद आप गहन विचार में और भी अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर जो हमने चर्चा की वो गहन विचार के बारे में चर्चा की। गहन विचार में आपको क्या विचार करना है? अपने माता पिता के बारे में विचार करना है, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में विचार करना है और अपने भविष्य के सपनों के बारे में बहुत विचार करना है कि अगर मेरी जॉब लगती है, मैं किसी आर्मी में जाता हूं या मैं किसी पुलिस में जाता हूं, मैं कोई अफसर बनता हूं, तो मेरे समाज का, मेरे घर वालों का, मेरे माता पिता का कितना रुतबा होगा, समाज में कितना नाम होगा। है? तो इन चीजों पर आप बहुत अच्छे से गहन विचार कीजिए और आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, पक्का 100%। तीसरा, अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? देखिए, विद्यार्थी हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान के नाम का स्मरण करता है तो ईश्वरी शक्ति उसके साथ में कार्य करती है और उसे किसी कार्य को करने की बहुत अच्छी क्षमता प्रदान कराती है। आप जिस भगवान को मानते हो, मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप भगवान राम का नाम लीजिए या कृष्ण का नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए या किसी और का नाम लीजिए, इससे मुझे लेना देना नहीं है। आप जिस भगवान को, जिस ईश्वर को मानते हो उसके प्रति आप श्रद्धा रखिए और सदकर्म करते रहिए। सदकर्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से तभी कार्य करेगी जब आपके कर्म अच्छे होंगे, नहीं तो वो आपके गलत कर्म है वो आपकी बुद्धि पर हावी हो जाएंगे और आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। पढ़ाई में क्या, किसी काम में नहीं लगेगा। जब समय खराब होता है ना तो ऊंट पर कुत्ता खाता है, पता है आपको। इसलिए अच्छे कर्मों से क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है वो अच्छी रहती है और किसी भी कार्य को करने की ताकत हमें ईश्वरी शक्ति से मिलती है, हमारे अंदर से मिलती है। इसलिए सदकर्म, अच्छे कर्म आपको हमेशा करने चाहिए। किसी के साथ में बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ में धोखा धड़ाका नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में गलत कार्य नहीं करना चाहिए। बड़े प्रेम से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, स्वयं भी अच्छे से जीना चाहिए और दूसरों को भी अच्छे से जीने को सिखाना चाहिए। और अब मैं बात करता हूं पढ़ने में अगर मन लगाना है तो एक चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, 4th नंबर का पॉइंट है, बड़ा शानदार है। यह पॉइंट आपको 24 घंटे जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो स्टार्टिंग आप यहीं से कीजिए। वो पॉइंट क्या है बता देते हैं। वो पॉइंट है कि जब रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारे पास जो 10-15 सेकंड का समय होता है, उस समय हमारे ब्रेन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे शरीर पर क्या गुजरती है। जैसे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप कोई और तैयारी कर रहे हैं तो आपने रिजल्ट तो बहुत सारे देखे होंगे, उससे पहले 10th का रिजल्ट देखा होगा या और भी रिजल्ट देखे होंगे। तो जब हमने कंप्यूटर वाले को या मोबाइल वाले को अपना अनुक्रमांक नंबर, रोल नंबर दिया और उसके बाद वो देख रहा है हाँ तुम्हारा नाम ये है, हाँ ठीक है इतना रोल नंबर,
हाँ तुम्हारा रिजल्ट तो उस समय कितना संकट पड़ता है, उस रिजल्ट को सुधारने के लिए हमें पढ़ाई में मन लगाना है। अगर वो रिजल्ट हमें परफेक्ट चाहिए, वो रिजल्ट हमें अच्छा चाहिए, वो रिजल्ट हमें शानदार चाहिए, तो हमें पढ़ाई में मन लगाना ही पड़ेगा। राइट? उस रिजल्ट का आप हमेशा ध्यान रखिए। क्यों रखना है, ऐसा क्यों करना है भाई? सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? बता देता हूं। हमारा जो ब्रेन है ना, ये बड़ा कलाकार है। इसको जब तक किसी काम में फायदा नहीं दिखता है ना, तब तक ये किसी काम को करता नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने इस ब्रेन को पढ़ा है, समझा है और देखा है? तो इसको अगर हमें किसी काम में लगाना है और अच्छे तरीके से लगाना है, तो हमें उसमें इसका फायदा बताना पड़ेगा। देख भाई, रिजल्ट अच्छा आया ना, परसेंट अच्छी बनी, तो फर्स्ट क्लास कॉलेज मिलेगा, अच्छे से पढ़ाई होगी, अच्छे से तैयारी होगी, बढ़िया जॉब मिलेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, नाम और रुतबा होगा। तो इस ब्रेन को लगेगा यार ये तो फिर पढ़ाई बहुत काम की चीज है, फिर तो इसको मैं जरूर करूंगा। तो ये ब्रेन करेगा। तो इसको आप पढ़ने से पहले फायदे गिना दो। चलिए मैं बताता हूं। आप कहोगे सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। मैं कोई क्वेश्चन समझा रहा हूं बोर्ड पे, और मैंने कह दिया विद्यार्थियों से, देखो बेटा आज मैं एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं और इस क्वेश्चन का वैसे भरोसा कुछ नहीं है, ये आने वाला तो है नहीं, पर आप लिख लो। तो मैं गारंटी देता हूं 100 विद्यार्थी बैठे होंगे, 50 विद्यार्थियों को वो याद नहीं होगा, इतना कहने से। फिर मैंने कह दिया आप लोग चिंता मत करो, ये तो मैं वैसे ही लिखा रहा हूं, शायद कहीं आ नहीं जाए, वैसे इसका कोई चांस नहीं है। तो 25% विद्यार्थी गायब, 75 को याद नहीं होगा। और फिर मैंने लास्ट में कह दिया आप बिल्कुल मत घबराओ, अगर ये क्वेश्चन आया तो मुझसे आके कह देना, मेरी गारंटी ये बिल्कुल आने वाला नहीं है। समझ लो 100% विद्यार्थियों को वो क्वेश्चन याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और कर करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। किसी टीचर ने किसी क्वेश्चन की मना कर दी, आप उसको 56 बार याद करो, आपको वो याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे ब्रेन को पता चल चुका कि ये हमारे काम का नहीं है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। और आप जबरदस्ती भी याद करना चाहो तो भी वो याद नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर एक्टिविटी हो चुकी। बड़ा कलाकार है ब्रेन। अब मैंने बोल दिया बेटा मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने उसको लिखा मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ लो उसमें से 50% विद्यार्थी बिल्कुल अलर्ट हो गए, हाँ गुरुजी इंपॉर्टेंट है, फिर याद करेंगे। फिर मैंने उसमें 3 स्टार बना दिए, 1 2 3 स्टार इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। तो समझ लीजिए 80% विद्यार्थी यार 3 स्टार है, फिर इसको जरूर याद करेंगे। फिर इसके बाद मैंने बोल दिया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस साल अगर ये परीक्षा में नहीं आए तो आप मेरे यहां चले जाना पेपर लेकर के, मेरी गारंटी है 101% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। समझ लो 100% विद्यार्थी तैयार हो गए और सबको वो क्वेश्चन फटाफट क्लास में याद हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। अब ऐसा क्यों हो गया? कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकल को करके मैंने देखा है, क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि सबका जो ब्रेन है वो समझ चुका यार ये तो बहुत काम की चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पक्का पेपर में आ रहा है, इसको हमें अभी याद करना है। तो इसलिए वो तुरंत फटाफट सब बच्चों को याद। तो ये भी एक तरीका है विद्यार्थी को कि वो अपने ब्रेन को पॉजिटिव एनर्जी दे और उसको फायदे गिनाए कि ये क्वेश्चन आने वाला है, 4 नंबर का है, मार्कशीट में 4 नंबर जुड़ गए तो जीवन में ये दिखेंगे तुम्हारी मार्कशीट पर, देख लो भाई। तो विद्यार्थियों का जो ब्रेन है वो अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा, आप लोग समझ चुके होंगे कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। तो इसके कारण क्या क्या थे वो भी मैंने आपको बताए। संगत का असर हो सकता है, नकारात्मक विचार हो सकते हैं, पहले से उस विषय में कमजोरी हो सकती है, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इनमें से कोई भी कारण है तो आप हटा दीजिए। हाँ, आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब है तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। क्यों कोई विद्यार्थी वास्तव में यदि बहुत कमजोर है, उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वास्तव में वो गरीब है, तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं फ्री पढ़ाऊंगा और उसको सारे सब्जेक्ट मरना में फ्री पढ़वाऊंगा। जी मेरी गारंटी, आप बेझिझक चले जाना, पर होना चाहिए ओरिजिनल गरीब, नहीं तो सब दुनिया गरीब है और मैं भी गरीब हूं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मैं उसको जांच पड़ताल करूंगा, देखूंगा घर जाकर के कि वास्तव में गरीब है, तो मेरी तरफ से उसकी पढ़ाई फ्री। और इंग्लिश ही नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी सब्जेक्ट मैं पढ़वाऊंगा, सभी टीचरों से मेरी गारंटी है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो संगत का असर है, मैं नहीं छुड़वा सकता, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। 2 कारण आपने आउट कर दिए। पहले से उस विषय पर कमजोरी है तो उसके लिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट वगैरह पढ़ के तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस कमजोरी को खत्म करना पड़ेगा। ये थोड़ा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है,
नकारात्मक विचार हैं वो आप लोगों को मैं पॉजिटिव एनर्जी के वीडियो बनाऊंगा। उन वीडियो को देख देख करके 2-4 वीडियो को नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से गायब हो जाएगी। वो वीडियो सुनने के बाद और टीचर के समझाने के बाद ही वो एनर्जी आपकी धीरे धीरे हटेगी, आपके हाथ में वो नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझें, जैसे आप मेरे साथ बैठते हैं तो मैं आपके साथ हमेशा क्या चर्चा करूंगा, कितने क्वेश्चन याद हो गए, चलो इस टेंस को बताओ क्या हो गया है, इसके बारे में क्या है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ये साइक्रिया यहाँ पर कौन सी लगी है, क्या मेन वर्ब लगी है। तो मैं हमेशा पढ़ाई लिखाई की बात करूंगा। मैं क्या, कोई भी टीचर होगा जो पढ़ा लिखा होगा उसी तरीके की बात करेगा। और अगर आप किसी शराबी के यहाँ, गलत के यहाँ बैठ जाते हैं तो वो उसी तरीके का, किसी पुड़िया वाले के यहाँ बैठ गए तो वो क्या कहेगा, कौन सी पुड़िया खा रहे हो, इसका ब्रांड अच्छा नहीं है, ये महंगी दे रहा है, इससे दिक्कत आती है। अरे भाई ऐसे लोगों से बचिए।